दोस्तों, मैं आज बताने चला हूँ कि दुनिया में जो कुछ भी आपके जीवन में घटना होती है, फिर चाहे वो दुखद हो या सुखद, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों का जिम्मेदार होता है। ये खुद उसके हाथों की कमाई होती है जो उसके सामने आती है। मनुष्य समय समय पर गलतियां करता है। कभी वो अपराध करता है प्रतिशोध में, कभी वो हत्या करता है गुस्से की ज्वाला में, और कभी वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है क्षणिक भावावेश में। आज ऐसी ही कुछ घटनाओं का चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि किस तरह एक शराब पीने वाला अपने पूरे परिवार को परेशान रखता है और साथ ही अपने जीवन को तिल तिल करके समाप्त कर लेता है, और कभी एकदम भी। मेरे पीछे ही पड़े रहते, इन दुनिया वालों को पता ही नहीं है, सारी दुनिया मेरे कदमों के नीचे है। ये देखो, ये आसमान, ये आया, ये आया, ये आया, ये मेरे कदमों के नीचे आ गया। ये ले, आ गया हूं मैं। चलो, चल मेरे साथ। मैं कहाँ हूँ? ये अंधेरा अंधेरा मुझे क्यों नजर आ रहा है? मूर्ख, तूने अपने कर्मों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। अब तू मृत्यु लोक में आ गया है। चल मेरे साथ। लेखनिकार महाराज, लेखनिकार महाराज, लेखनिकार महाराज। क्या हुआ वर्जुराज, आज सवेरे सवेरे? लेखनिकार महाराज, कहाँ हैं आप? मैं एक आत्मा लेकर आया हूँ। लेखनिकार महाराज, देखो देखो तो ये मानव कैसे कैसे कर्म करता है। निकालो तो जरा इसका लेखा जोखा, पता तो चले ये कौन कौन से कुकर्म करके आया है। वर्जुराज, इसका नाम प्रकाश है। इसके पिता का नाम मथुलाल है। इसको एक संस्कारवान उच्च कुलीन परिवार में जन्म दिया और बुद्धिमान भी बनाया था, लेकिन कुसंगति के कारण ये शराब और नशे का आदी बन गया। इसको मैं परम भ्रम के सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि इसको कर्मों की सजा दी जाए। हे मूर्ख, नाम तेरा प्रकाश और काम अंधकार वाले करता है। हे परम भ्रम, हे परम भ्रम, हे परम भ्रम। एक प्रकाश नामी जीव आत्मा को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमें पता है लेखनिकार महाराज, ये व्यक्ति प्रकाश है और इसकी आयु हमने 71 वर्ष लिखवाई थी, लेकिन इसने अपने जीवन लीला की समाप्ति 41 वर्ष में ही कर ली है। हमारे विधान में है कि हम जितनी आयु घोषित करते हैं उतनी आयु तक पहुंचने की व्यवस्था भी करते हैं, लेकिन यह भी हमारे विधान में है कि अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है तो हम उसकी आयु में वृद्धि कर देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुकर्म करता है तो हम उसकी आयु में कमी भी कर देते हैं, लेकिन हम कमी नहीं करते। वो स्वयं ही अपने कुकर्मों की वजह से इस बात का जिम्मेदार होता है। इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया है। मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे वापस धरती पर भेज दे। मूर्ख, तुझे जीवन में कितनी बार क्षमा का अवसर दिया? क्षमा का अवसर जीवन लीला समाप्त होने से पूर्व होता है। आज क्षमा नहीं, बदले का दिन है। इस व्यक्ति ने हमारे विधि के विधान में वैगन डाला है। इसको ले जाओ और नर्क की गहराइयों में डाल दो। चल चल तू मेरे साथ अभी। नशा, शराब,
धूम्रपान, ये सभी चीजें निषेध हैं, मना हैं, हराम हैं। और कई सामाजिक संगठन नशे की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं और लोग इस नशे की लत के कारण अपने परिवार को खत्म कर लेते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि सबसे ज्यादा पैसा सरकार की आबकारी नीति से आता है। सरकार को नशे पर पूर्णतया रोक लगानी चाहिए। दोस्तों, इस पृथ्वी पर अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और अपराध से अपराधी का कभी भला नहीं होता। प्रस्तुत है एक लालची व्यक्ति की गाथा कि जिसने 10 लाख की एफडी कराई और किस तरह उसके साथ मामला हुआ। देखिए इस लालची व्यक्ति की कहानी। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और तुझे फांसी की सजा होगी। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि मानव बहुत ही लालची हो गया है। ये अपने कुकर्मों से अपने संस्कारों की बलि चढ़ा देता है। उठो उठो, चलो तुम दोनों उठो। तुमने बहुत बड़े कुकर्म किए हैं, अब तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों की सजा दी जाएगी। चलो मेरे साथ। लेखनिकार महाराज, लेखनिकार महाराज, लेखनिकार महाराज। क्या हुआ मच्छुराज, आज आपके दोनों हाथ व्यस्त हैं? देखो ये मानव भी कैसे कैसे कर्म करता है। ये दोनों अपने कुकर्मों से अपनी जीवन लीला समाप्त करके सुबह सुबह यहाँ आ गए हैं। लेखनिकार महाराज, जरा इन दोनों का लेखा जोखा तो निकालो। देखो ये एक ने तो हत्या की है और एक जालिम व्यापारी है। लेखनिकार महाराज, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सारे कार्य छोड़कर मैं आराम करने चला जाऊं, लेकिन परम ब्रह्म के आदेश की पालना हेतु मुझे ये कार्य करने पड़ते हैं। हे मच्छुराज, हम सभी परम ब्रह्म के आदर्शों की पालना में लगे हुए हैं। ये व्यक्ति, इसका नाम रविंद्र है, ये बहुत लालची, अपने गांव में ब्याज पर व्याचार चलाकर लोगों का शोषण करता है और इसका बड़ा जुर्म, भयानक जुर्म हम बताएंगे। इसने गांव में ऐसे कर्म किए हैं जिससे पूरी जनता परेशान है। लेखनिकार महाराज, इन दोनों का बहुत ही बड़ा मसला है। यह व्यक्ति आदतन अपराधी है। इसने हमेशा निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया है और आज अत्याचार की पराकाष्ठा यह है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति की हत्या कर दी है। और ये दूसरा व्यक्ति, आपको लगता होगा कि ये निर्दोष है, लेकिन हमारा विधान है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। यही वो पाखंडी व्यक्ति है जिसने अपने भाई की मृत्यु के उपरांत अपने भतीजे का सारा माल दबा लिया और ये वही पैसा था जिसने इसको बचा बचा कर रखा। आज उस भतीजे के साथ भी इंसाफ होगा। इसने हमारे विधान को चैलेंज किया, इसने मानव का कत्ल किया। क्या ये मानव नहीं जानता
कि एक मानव को मारना तमाम मानवता को मारने जैसा है और एक मानव को जीवन देना समस्त मानवता को जीवन देने जैसा है। मृत्युराज, इस मानव को नरक की गहराइयों में डाल दो और ये व्यक्ति जिसने अत्याचार किया है इसका दायां हाथ और बायां पैर काट दो। जो आदेश परम ब्रह्म। दोस्तों, इस संसार में सबसे ज्यादा मृत्यु मच्छर के काटने से होती है और नंबर 2 पर इंसान का इंसान को कत्ल करने से। मनुष्य अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हैं और वो हत्या कर देते हैं, जिसका पछतावा उनको बार बार होता है, जिसको आप सभी लोग अच्छी तरह समझते हैं। अब जो घटना आपके सामने आ रही है ये वो सबसे बड़ी गलती है कि जो हम में से प्रत्येक व्यक्ति बार बार करता है। हालांकि वो हर बार बच जाता है, लेकिन एक बार ऐसा होगा और जरूर होगा कि उसकी जीवन की डोर कट जाएगी और वो सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देखें वो क्या गलती है। अरे यार पिताजी, आप तो हर वक्त परेशानी करते रहते हो। जी अभी लेकर आ रहा हूँ, दिख नहीं रहा आपको? कुछ काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में लाता हूँ, अभी रुको रुको। हाँ, अरे तुझे पैसे देने थे ना, वो तेरा हिसाब करना था। तेरा वो 1 लाख रुपया मेरे पास आया हुआ था, अब जो बाकी पैसे देने। अरे पिताजी रुको रुको, दिख नहीं रहा है, मैं बात कर रहा हूँ किसी दोस्त से। अरे भाई रुक, एक काम करता हूँ, पहले मैं पिताजी की दवा लिया हूँ, फिर तेरे उससे बात करता हूँ। ये मेरे पीछे पड़ गए, इनकी दवा लेके आनी है, इनकी दवा लेने जा रहा हूँ। अब हाँ ला रहा हूँ, सबर रखो, जा तो रहा हूँ, जा रहा हूँ, इनकी दवा लेने जा रहा हूँ। अरे पिताजी हेलमेट की क्या जरूरत है, पास में तो जा रहा हूँ, यूँ जाके 2-5 मिनट में आ जाऊंगा। वहां को जरूरत पड़ रही है हेलमेट की, आप तो पीछे पड़ गए हेलमेट के। मैं हेलमेट लेके नहीं जा रहा, बिना हेलमेट के लिए आऊंगा 5 मिनट में। हे मानव, तुम बहुत ही जल्दबाज है और नियमों का पालन भी नहीं करता। चल उठ। अरे ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये मुझे कुछ अजीब अजीब सा क्यों दिख रहा है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये कहाँ आ गया मैं? ये मृत्यु लोक है, तेरी मृत्यु हो गई है, अब तू मृत्यु लोक में आ गया है। मतलब मैं मर गया हूँ, अब मैं दुनिया में नहीं हूँ। तेरी मृत्यु हो गई है और तू अब मृत्यु लोक में आ गया है। लेखनिकार महाराज, लेखनिकार महाराज, लेखनिकार महाराज, लेखनिकार महाराज, जरा देखिए तो, मैं एक आत्मा को लेकर आया हूँ। लेखनिकार महाराज देखो तो जरा इस मानव को, ना तो ये नियमों की पालना करता है और बहुत जल्दबाजी भी करता है। जरा इसका लेखा जोखा तो निकालो। इस व्यक्ति का लेखा जोखा कुछ अजीब लग रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। इसको ब्रह्म के सामने प्रस्तुत करते हैं। हे ब्रह्म, हे ब्रह्म, हे ब्रह्म, हे ब्रह्म महाराज, एक मानव जीव आत्मा को लेकर आया हूँ। इसका लेखा जोखा कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये व्यक्ति सुरेश कुमार है? क्या इसका नंबर 1,58,795 है? ब्रह्म, मेरी लेखनी में इसका नंबर 1,85,790 है। तुम दोनों का ध्यान अपने कार्य में बिल्कुल नहीं है। लेखनिकार, मृत्युवच, तुम दोनों एक दूसरे पे क्यों डाल रहे हो? मैं देख रहा हूं तुम दोनों का ध्यान
कार्य में बिल्कुल नहीं है। मुझे तो पिताजी ने अपनी दवा लेने के लिए भेजा था, मुझे पिताजी की दवा लेके जाना है, मुझे वापस जाने दो, मुझे दुनिया में वापस जाना है। अंभम, लेखनीकार से कोई गलती नहीं हो सकती। ये मृत्युराज ने ही कोई गड़बड़ करी है। मैं देख रहा हूं कि तुम इस वक्त गलत व्यक्ति को ले आए हो। इस वक्त इस व्यक्ति को अपने पिता की दवा लेकर घर पहुंचना है। इसको तुरंत बिजली की गति से इसके घर पहुंचाओ और तुम दोनों अपने किए हुए कार्य की क्षमा मांगो। इससे पहले कि इसकी देह का अंतिम संस्कार हो जाए, इसको तुरंत दुनिया में पहुंचाओ। तुमने दुनिया में गलती की है, इसलिए दुनिया वालों से भी क्षमा मांगो। क्षमा करो महाराज, गलती हो गई। हम सबसे क्षमा मांगते हैं, हम सबसे क्षमा मांगते हैं। आज जो मुझे मौका मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता। मैं जहां से आया हूं वो जगह बहुत अलग है और आप लोगों से बहुत से ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जीवन बहुत अनमोल है, हर टाइम पे अपने जीवन की फिक्र करें और हेलमेट जरूर पहने। बिना हेलमेट बिल्कुल भी किसी को गाड़ी नहीं चलानी है। सारे रूल्स रेगुलेशंस की आपको परवाह करनी है और आप हेलमेट का एहतियात करें। वाला आपके लिए जो आज इतना अच्छा कार्यक्रम रखा गया, जिसको देख के मन प्रसन्न हो गया, तो मैं एक बार फिर वर्ग संस्था को कारागृह प्रशासन की ओर से, मेरे सारे बंदी भाइयों की तरफ से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों की प्रत्येक बात में सांप्रदायिक सौहार्द की बात है, आप लोगों की प्रत्येक बात में देश की एकता, एकीकरण, अखंडता की बात है, आप लोगों की प्रत्येक बात में मानवता का संदेश है। और मैंने आपके इस कार्यक्रम से जो सीखा वो यही है कि हम सब ईश्वर की संतानें हैं और हम एक ऐसे पथिक के रूप में है, एक ऐसे राही के रूप में है जिसे अपना रास्ता ही नहीं पता है, उसे जाना कहाँ है। और ऐसी स्थिति में ऐसे लोग हमको रास्ता बता रहे हैं, तो हमें इनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये हमको हमारे रास्ते को प्रकाश दिखा रहे हैं कि भाई रास्ता, सही रास्ता ये। मैं इसके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हम सब ईश्वर की बनाई हुई संतानें हैं और एक पथिक राही के रूप में, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूं। मैं नन्हा सा बृहद विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूं। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, ऐसे मुझको पल दो, पद दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। पाया जग में जितना अब तक, पाया जग में जितना अब तक, और कहीं जितना मैं पाऊं, मनोकामना है मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगल में भर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। वर्ग संस्था से लोग पधारे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने जो रास्ता दिखाया है हम पथिकों को, हम छोटे राहगीरों को, कि ये रास्ता मानवता का रास्ता है, इस पर चलकर हम अपना तो उत्थान कर सकते हैं, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं और भारत को वापस एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय
अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई सैयद असगर अली टोंकी। आप मुझे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं सैयद असगर अली के नाम से।